नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज़ इंडिया और कलाकारों की दुनिया। और मैं इस वक्त हूं जी हां बैरगनिया नगर परिषद के वार्ड संख्या 22 में, जहां से मुन्ना कुमार जी की मां तारा देवी दूसरी बार चुनाव जीत करके आए हैं। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं। और मुन्ना कुमार जी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये वार्ड पार्षद तो है ही वर्तमान में, प्लस कंपाउंडर है, हर घर जा कर के जो है कि सेवा देते हैं। और पूरे बैरगनिया नगर परिषद में सबसे अगर चर्चित चेहरा माना जाता है तो वो है मुन्ना कुमार कंपाउंडर का। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आरबी न्यूज़ में। आपका भी, आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं सभी अपने वार्ड वासियों, ग्राम वासियों, अपने शुभ चिंतकों और दोस्तों को आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं आज फिर से आप लोगों का सेवा करने के लिए दोबारा से आपने जो मौका दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। सभी का भी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे वार्ड में सभी लोग अपने थे और अपने हैं और अपने रहेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे वार्ड में सभी लोग मिलजुल कर रहे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखें। जो इलेक्शन था, चुनावी माहौल था, वो अब समाप्त हो चुका है। इसलिए मैं जनता से ये अनुरोध करूँगा, इस चैनल के माध्यम से मैं अपने दोस्तों से, भाइयों से, चाचा से, दादा से, सबसे ये अनुरोध करूंगा कि सब लोग मिलजुल कर रहें और मुझे काम करने का जो अवसर दिए हैं उसको अच्छा से करने का मैं प्रयास करूंगा। और सबसे पहले काम की जो बात आप कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा और मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो भी चाहेंगे कि शपथ के बाद, जी हाँ, शपथ ग्रहण के बाद आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? जी धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल किए हैं आपने, बहुत ही अच्छा सवाल किए हैं। मैं शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला काम ये करना चाहता हूँ कि अपने नगर परिषद बैरगनिया को पूरी तरह स्वच्छ बनाने का संपूर्ण प्रयास करूँगा। चाहे इसके लिए मुझे बैरगनिया से लेके सीतामढ़ी और सीएम तक मुझे जाना हो, नगर विकास मंदिर तक जाना हो, मैं वहाँ तक जाने का प्रयास करूँगा। और स्वच्छ बनाने के लिए मुझे जो भी पहल करना होगा मैं उसको पहल करूँगा। सबसे पहले आपकी जो काम होगी वो स्वच्छता पे होगी। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या बिना पैसा लिए काम होगा, काम किए जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे वार्ड में अभी तक लगभग 101 लाभुक का स्वीकृत हुआ है। और मैं ये मेरा प्रयास रहेगा कि इस बार जैसे कि फैमिलियों की संख्या बहुत सारा बढ़ा हुआ है, किसी घर में एक ठो आवास योजना मिला है, उसमें 3-4 भाई है जिसको रहने में बहुत दिक्कत है। मैं चाहूँगा सरकार के माध्यम से कि कम से कम एक घर में जितने भी भाई हैं जिनका खाना अलग बनता है, सभी को अलग अलग घर मिले। और अपना अगर ज़मीन नहीं है तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा घर बनाए, मैं ये चाहूँगा। और जहाँ तक खर्चे की बात है, नगर परिषद बैरगनिया में या कहीं भी आवास योजना में कोई खर्चा नहीं होता है। इसको लोग जो हवा बना दिए हुए हैं, खर्चा कहीं भी नहीं होता है। ये कोई ऐसा बात ही नहीं है, ऐसा पैसे की कोई बात नहीं है। पैसा नहीं लिया जाता है, ना लिया जाएगा, यही। अच्छा, और तीसरा सवाल मेरा ये है कि हिंदू की संख्या ज़्यादा होते हुए भी इतने कम मार्जिन से जीतना, इतने कम अंतर से जीतना, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो अपने वार्ड में रहते हैं, अपने भगरवाल ग्राम में, हिंदू मुस्लिम या जातिवाद का कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं। पहला मेरा ये मुद्दा है कि अपने यहाँ सभी धर्म के लोग, भगरवाल का एक इतिहास रहा है, भगरवाल का इतिहास रहा है कि हम लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ना मैं भी करता हूँ। मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा सोचता तो प्रधानमंत्री आवास योजना में मैंने 40% जो है घर, मतलब 40, 41, 42 घर मैंने दिया है मुस्लिम समाज के लोगों को, और 50 से 55 लोगों को मैंने हिंदू समाज में दिया है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं, कहीं से नहीं है। और आप देखिए, देखते होइएगा, गांव में पता कर लीजिएगा, ईद, बकरीद, छठ, दिवाली, दशहरा, सभी में मैं तत्पर रहता हूं इस काम के लिए। इसके लिए पूरा गांव इसका गवाह है मेरे लिए। ये जाति धर्म का मतलब नहीं है। अगर वोट लोगों ने मुझे नहीं दिया तो हो सकता है वो लोग मुझसे नाराज होंगे, और जिनको वोट दिया होगा उनसे वो प्रसन्न होंगे। मेरा यह प्रयास रहेगा कि अगली बार, इस बार 300 वोट मिले हैं मुझे, 312 मेरी माँ को। अगली बार मेरा प्रयास रहेगा कम से कम 600 वोट लाने का। जहाँ जहाँ मुझसे अगर गलतियाँ हुई हैं उसको सुधार करने का मैं प्रयास करूँगा। इसलिए जाति का मेरे यहाँ कुछ नहीं चलता है। जो भी लोग जाति का हवा बनाते हैं कि मैं ये जाति का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं किसी दूसरे जाति का हूँ, इस बात पर मेरे वार्ड में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मेरा वार्ड, मेरे जानकारी में, बहुत शिक्षित वार्ड है। अच्छा, आपके वार्ड संख्या 22 में जो नाला का समस्या है
वो कब तक खत्म हो जाएगा? जी हाँ, यह सवाल बिल्कुल सही किया आपने सर। नाला का जो समस्या है इसके लिए पिछले जो हमारा काल था जिसमें मैंने काम किया था, उस अपने काल में इसका डीपीआर तैयार हुआ है, अभी उस पर काम नहीं हुआ है। लेकिन इस बार लगता है कि अच्छे लोग इसमें आए हैं और भी प्रयास किया जाएगा इसके लिए। यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो है काम किया जाएगा और डीपीआर बनवाकर निजी ज़मीन में जो नाला गिर रही है उस नाला को डीपीआर के माध्यम से नहर में पहुँचाया जाएगा। यह मेरा भरपूर प्रयास रहेगा और इससे जितना भी बल लगेगा, मुझे जितना भी दिमाग लगाना होगा, हम सभी 26 वार्ड पार्षद और उप मुख्य पार्षद धीरज कुमार और मुख्य पार्षद सिंधु गुप्ता के माध्यम से इस बात को हम लोग सदन तक पहुंचाएंगे कि हमारा डीपीआर बने। और स्वच्छता जो सफाई के बारे में मैंने बताया है, अगर नाला भी सही से निकलेगा तो स्वच्छ रहेगा। अगर स्वच्छ रहेगा मेरा नगर परिषद, मेरा गाँव, तो मेरा बिहार स्वच्छ रहेगा मेरा बिहार, तो मेरा देश भी स्वच्छ रहेगा। अगला सवाल मेरा ये है कि आपने पिछले इंटरव्यू में बोला था कि मैं जीत कर अगर आता हूँ तो पुस्तकालय का निर्माण करवाऊंगा। बिल्कुल सही सवाल किया आपने, बिल्कुल सही सवाल किया। और पुस्तकालय के लिए मैंने पुस्तकें भी मंगवा ली है सरकार से, मेरे पे रखा हुआ है, मैंने आपको दिखाया भी था। और बहुत जल्द अभी उसकी अलमारी वगैरह की व्यवस्था हो रही है। अब बहुत ही जल्द बहुत जल्द से जल्द, समय तो नहीं दे सकते हम, बहुत शपथ ग्रहण के बाद बहुत जल्द से जल्द उसको शुरू करवाया जाएगा। भोकरहर में जगह का तलाश हो रहा है, बहुत जल्द यह तलाश समाप्त हो जाएगा। और अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपको जनता ने ये दूसरी बार चुना है, दूसरी बार या तीसरी बार? दूसरी बार चुना है, तो आप ये बताएं कि नगर परिषद के अंदर क्या क्या योजनाएं आता है और क्या क्या योजनाएं हैं? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। और इसमें क्या है कि देखिए, नगर के अंदर सभी चीज़ का, जितने भी हमारी सुविधाएं हैं, सभी सुविधा के लिए आता है। सबसे पहला तो स्वच्छ रखेंगे, साफ सफाई पर ध्यान देंगे, नाला सही रहेगा। और जितने भी लाभुक है जिनको आवास योजना नहीं मिला है, किसी एक भाई को मिला है तो 3 भाई को नहीं मिला है, उसको वो मिल जाएगा। 2-3 योजना ये है, और भी योजना है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन पर जोर दिया जाएगा। जिन लोगों का पैसा मिला है उनका ठीक है, जिनका किसी कारण से रुका हुआ है उनको दिलवाया जाएगा। उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है, हमारे यहाँ वार्ड में स्कूल नहीं है, मेरे वार्ड में पर्सनल में, हमारे 22 नंबर वार्ड में। अरे 22 नंबर से एक बात और याद आ गया कि पिछली बार जब मैं चुनाव जीता था 2017 में, उस समय मेरे वार्ड की संख्या 2017 में जो चुनाव जीता था वो वार्ड की संख्या 17 थी। और देखिए भगवान की कृपा, माँ काली की कृपा, कि इस बार 2022 में मैं चुनाव जीता हूँ और मेरे वार्ड की संख्या 22 है। और ख़ास बात देख लीजिए कि आज तारीख भी 22 है और यह साल भी 22 है। ये 3-22 हो गया, ट्रिपल 22 हो गया। इससे यह लगता है कि भगवान कह रहे हैं कि अगली बार भी यह चुनाव को जीतने का प्रयास करूंगा मैं, और हैट्रिक जरूर लगाऊंगा और जनता का इतना सेवा करूंगा, जो पहले किया, जो कमियां रह गई उसको दूर करूंगा। और 2022 साल, 22 वार और 22 तारीख, यह तीनों का जो है हम जनता के बीच में लाएंगे और अगले बार जो चुनाव होगा उसमें फिर से हम रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे। जरूर। लास्ट और आखिरी सवाल मेरा ये है कि नगर परिषद से जो लोन की सुविधा है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आपके नगर परिषद में भी आपको लोन दिया जाता है। अगर आपके वार्ड संख्या 22 में अगर कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहे तो क्या उनको ये लाभ दिलवाएंगे? बिल्कुल लाभ दिलवाएंगे, बहुत लोग हम दिलवाए भी हैं और लोगों को लाभ दिलवाएंगे भी। लाभ जो है इसमें 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक मिलता है। उसका प्रक्रिया है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन काम हो जाता है। उसमें कोई घूस नहीं लगता है और काम हो जाता है, आसानी से हो जाता है काम। दुकान होना चाहिए, बिजनेस के लिए लोन मिलता है, सिलाई केंद्र के लिए लोन मिलता है, और छोटा मोटा व्यवसाय अगरबत्ती के लिए, अगरबत्ती उद्योग के लिए मिलता है। तो वो जरूर से जरूर करवाएंगे हम। और लास्ट में जाते जाते हमारी जनता को और अपने वार्ड संख्या 22 की जनता को क्या कहना चाहिए? मैं अपने जनता जनार्दन से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अब इलेक्शन का माहौल ख़त्म हो गया है। जो लोग मेरे साथ थे उनका भी धन्यवाद है, जो लोग मेरे नहीं साथ थे उनका भी धन्यवाद है। अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है, हारने वाले हार गए हैं और जीतने वाले जीत गए हैं। इसलिए कोई भी भेदभाव नहीं रखे। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि मिलजुल कर सब लोग रहें और आराम से काम करें, अपना काम करें। फिर इलेक्शन आएगा, फिर देखा जाएगा। अभी जो काम अच्छा से होने वाला है उसको अच्छा से होने दिया जाए। इसलिए मैं सभी जनता का, अपने शुभचिंतकों का, अपने समर्थकों का
अपने विपक्षियों का, जो भी वार्ड में मेरे खड़े थे, सबको मैं नमन और प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए आरबी न्यूज इंडिया और कलाकारों की दुनिया। थैंक यू, आपका भी स्वागत है चैनल के माध्यम से, लोगों को मैं जानकारी दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आप लोगों को भी फिर से धन्यवाद और नमस्कार, और आप लोग देखते रहे आरबी न्यूज इंडिया और कलाकार।